Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we'll discuss lesson number 7 company accounts issue of share part number 5th. देखिए 5th पार्ट्स में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखिए प्लीज़ 4th पार्ट्स में मैंने आपको लास्ट में जाके सम जर्नलिज्म एंट्री बताई थी, जर्नल की एंट्री, और 8 एंट्रीज के बारे में रिगार्डिंग डिस्कस किया था। 8 एंट्रीज को एक बार फिर मैं रिपीटेशन मोड पे डाल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी तो इक्विटी वर्ड यूज़ करेंगे, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस करेंगे। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 एंट्री होगी, 2 आ गई तो आपको 6 आ जाएगी। उसके बाद ड्यू की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। चलिए लेसन नंबर 5th को आप अच्छी तरह से चैनल की एंट्री समझ में आएगी और कैसे करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पवन लिमिटेड है, इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ द 30,000 शेयर 10 ईच। 30,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। कैसे मंगवाए 10 रुपये? 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल, 3 3 6 2 8 10। ओके, जर्नल फॉर्मेट यू नो वेरी वेल। दिस इज द डेट, particulars LF and the debit and credit. Here the write down the journal, date, particulars and LF, debit side and the credit side. Okay students, चलिए जी देखिए जर्नल में एंट्रीज कैसे करनी है। सबसे पहले इस डेट को हमने पैसा, सारा पैसा मिल गया है, और कैसे एंट्री। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 रुपये के एक है तो आपकी जेब में आए 90,000 रुपये, और 90,000 का जो पैसा है ट्रांसफ़र टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 एंड 90,000। ओके, उसके बाद ड्यू की एंट्री, शेयर allotment account debit to share capital, amount are the same, 90,000 90,000. bank account debit to share allotment account, 90,000 and 90,000. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 30 दूनी 60, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। डू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आर द सेम 60,000 60,000, and bank account debit to share final call account 60,000 and 60,000. Okay students, so these are the entry regarding of the first call, final call, etc etc. और लास्ट में क्या है, इन्होंने कहा कि इनके शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए थे, और वो कितने थे? 8,000 रुपये। तो देखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, और पैसा हमारी जेब से जाएगा तो व्हाट मेक जर्नल एंट्री। रुपये आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000, और एक हमने इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इन्होंने कहा कि फुल्ली पेड शेयर प्रमोटर को दिए हैं, प्रमोटर को शेयर देंगे तो एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 40,000 रुपये के शेयर। प्रमोटर के चांस में हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट एक्स्ट्रा। तो ये था लेसन नंबर 5। नेक्स्ट
जर्नल एंट्री के आधार पर अकाउंट आप ईजियर बना सकते हैं। हम लेंगे इलेक्शन नंबर 7 में क्या दे रखा है, लमसम अमाउंट आ रहे हैं इकट्ठे, एक मुश्त कैसे आ रहे हैं देखिए। सबसे पहले 10,000 शेयर 100 के हिसाब से, प्रीमियम 20 रुपये है। तो देखो बता देता हूँ वर्ड, 100 की चीज़ 120 रुपये में जा रही है, तो 20 रुपये जो है वो है SPR, जिसको वर्ड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे। और ये हमेशा SPR हमेशा क्रेडिट होगा, SPR हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो देखिए अब सवाल, इकट्ठे पैसे मिले तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड। देखो वहाँ एप्लीकेशन लोड फर्स्ट फाइनल कॉल, यहाँ पर इकट्ठे मिले तो एक मुश्त रुपया आया हमारे पास 12 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट डेबिट कर देना 12 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं मुझे तो मेरा पैसा चाहिए 10 लाख, तो जो फालतू है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है 2 लाख रुपए। ओके स्टूडेंट, तो ये था लमसम अमाउंट अगर एक मुश्त मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी भी सवाल में अगर ये वर्ड आता है यूज ऑफ कैश बुक, ध्यान देना जिसमें भी कैश बुक वर्ड आ जाए बैंक वाली एंट्री कोई भी जर्नल में नहीं होगी। तो फिर बैंक वाली एंट्री कहाँ जाएगी, हम कैश बुक बना देंगे, ऊपर लिखेंगे कैश बुक। जैसे एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन, वो अमाउंट जो बैंक में मिलना था। इलेक्शन नंबर 8 ऐसा ही है जो आप खुद कर लेंगे। यूज ऑफ कैश बुक, जहाँ वर्ड आएगा बैंक वाली कोई भी एंट्री जनरल में नहीं होगी, कैश और बैंक की, उसके लिए कैश बुक बनाएंगे और जो भी पैसा आ रहा है वो इधर लिख देंगे, जा रहा है वो इधर लिख देंगे, आपकी कैश बुक तैयार हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे शेयर, एक बार फिर मैं रिपीट बता देता हूँ, ध्यान दो। या तो मैंने कहा था ऐड पार पे जाएंगे, पार का मतलब होता है 100 वाली चीज़ 100 में, 10 वाली चीज़ 10 में, और या जाएंगे ऐड प्रीमियम में। प्रीमियम का 10 वाली चीज़ कितने में जाता, 12 में जा रही है, 100 वाली में जैसे 120 में जा रही है, इसे कहते हैं प्रीमियम SPR, और SPR हमेशा क्रेडिट होता है। इलेक्शन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। कुछ नहीं करना आपने, जैसे पहले 100 शेयर इशू करते हैं, जनता ने 90 लिए, तो सवाल कुछ नहीं 90 पे हो जाएगा, बस यही अंडर सब्सक्रिप्शन है। सवाल में वही एंट्री होगी सारी बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अंतर कितना क्या कह रहा हूँ मैं, जो 100 शेयर जनता में गए था अब एंट्री केवल 90 वाली एंट्री होगी, क्योंकि आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन में 90% शेयर लेने अनिवार्य है। तो 9th क्वेश्चन में देखिए क्या है, शिवा लिमिटेड ने 20,000 जनता में भेजे, 10 रुपये का एक शेयर है, और प्रीमियम कितना है उसका 10%, 10 का 10% होता है 1 रुपया, तो 10 वाली चीज़ कितने में गई है 11 रुपये में। जनता ने क्या दिया पैसा एप्लीकेशन पे 5, 4 जमा 1, 1 प्रीमियम का 4 वैसे, अलॉटमेंट पे कितना दिया 4 रुपये, तो 2 रुपये किसके हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो जी, कहते हैं जनता से जो शेयर की एप्लीकेशन मिली वो 18,000 की मिली, तो सवाल 20 पे ना चल के किस पे चलेगा, 18 पे चलेगा। ये सवाल का सीक्वेंस था, ऑन बोर्ड लिख लिया। अब एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 18,000 शेयर थे, 5 रुपये आपकी जेब में, आपके पास आए 90,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन कहते 90 है, लेकिन कैपिटल कहते इसमें मेरा पैसा तो 4 रुपया था, 18 चौक 72, तो बाकी किसका पैसा था, SPR का 1 रुपया था 18,000।
ओके। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कैपिटल 4 के हिसाब से रुपये आना चाहिए 72,000, और बैंक में भी कितने रुपए आए 2 शेयर अलॉटमेंट के, वही 72,000 रुपये आए। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये थे तो 18 दूनी 36, कैपिटल में कितना रुपया आना चाहिए 36,000 आना चाहिए, और बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजियर कंसेप्ट है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। बेसिकली जितनी भी एंट्रीज कर रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिकलिटी है, और उस लॉजिकलिटी को आपने समझना है, ना कि उसको रटना है। 9th के बाद 10th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ एंट्री बता रहा हूँ और पॉइंट बता रहा हूँ क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। ध्यान देना, हम किसी बिजनेस की एसेट्स खरीदते हैं तो हमारे पास एसेट्स आएगी, तो एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जिससे ली है ना उसका नाम लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट। अब वेंडर को हम क्या देते हैं, शेयर देंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, अगर पार का दिया है तो ये एंट्री होगी। और वेंडर को अगर मान लिया एसेट्स हमने टेकिंग कर दी, अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं शेयर, तो एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 SPR। देख लो भी ध्यान से, ये एट पार की है, ये एट प्रीमियम की है। हमने एसेट्स टेकिंग की है तो हमारे पास एसेट्स आएगी, पैसा कौन लेगा, वेंडर लेगा। वेंडर अपना पैसा या तो नगद नहीं ले रहा, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। देखो शेयर पैसे में दिए थे तो बैंक आया था, अब बैंक नहीं आएगा, हमारे पास एसेट्स आ रही है, एसेट्स भी रुपए में आती है। या तो पार के शेयर देंगे या प्रीमियम। पार के दे तो वेंडर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम के तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, एक वर्ड और आएगा SPR अकाउंट। ओके, इसी में थोड़ा मैंने बताया था, अभी पीछे एक सवाल आया था, प्रमोटर को अगर शेयर देते हो आप तो एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, हम एक एंट्री और थोड़ा सा इसमें बताते हैं। अगर मान लेता आप अंडरराइटर को शेयर देते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है और पैसे किसको मिलने चाहिए, अंडर राइटर को मिलने चाहिए। अंडर राइटर यहाँ क्रेडिट है, उठा के क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और उसको क्या दे देंगे हम 2 शेयर कैपिटल। बात वही है, इसमें इनकॉर्पोरेट कॉस्ट अकाउंट आया था, इसमें देखो अंडर राइटर से तो अंडर राइटर कट जाता है क्रेडिट डेबिट, लेकिन ड्यू की एंट्री करनी पड़ती है। इस एंट्री से एंट्री में कोई अंतर नहीं है, यहाँ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वर्ड आया था, यहाँ अंडर राइटिंग कमीशन वर्ड आ रहा है। ये प्रमोटर को देते हैं, प्रमोटर जिसने हमारे शेयर भिजवाने के लिए अपना योगदान किया था, ये जो शेयर बेचता है उसको हम कमीशन देते हैं। तो दीज आर एंट्री रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके, चलो जी, अब हम इलेक्शन लेते हैं नेक्स्ट, इलेक्शन नंबर 10। बहुत ईजी है, 10 से लेकर 14 तक, 14 तक। तो देखिए हम 2 इलस्ट्रेशन इसमें करेंगे, 10 और 14। ईजियर आपको समझा। 10 में देखो, एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड का क्या है, 9 लाख रुपए की एसेट्स ली हमने, तो हमारे पास क्या है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 वाई लिमिटेड। हमने 9 लाख रुपए की एसेट्स ले दी, अब उसको क्या दे रहे हैं, वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड को हमने दिया है नंबर 1 शेयर एट पार, और एक दिया है प्रीमियम में, 10 रुपए का एक शेयर है। देखो यहाँ ध्यान रखना, वाई लिमिटेड यहाँ जितना क्रेडिट हो ना उतना ही डेबिट होगा। वाई लिमिटेड 9 लाख, 2 शेयर कैपिटल 9 लाख,
आपने क्या करना, ब्रैकेट में 9 लाख लिख के, एक शेयर कितने का है, 10 का है ना, 0 काट देना, उसको 90,000 शेयर दे देंगे। ये आपका सवाल लो फर्स्ट। सेकंड में क्या कहा कि 10 रुपए की चीज़ 25% प्रीमियम पे जा रही है। ध्यान देना, 10 की चीज़ 25% प्रीमियम, 10 का 25% होता है 2.5 रुपये। तो 10 वाली चीज़ आपकी कितने में जा रही है, 12.5 रुपये में जा रही है। अब देखो, हमने कहा था वाई लिमिटेड मैं नहीं बदलूंगा, मत बदलना भाई। वाई लिमिटेड तो वो का वो 9 लाख रुपए का, शेयर कैपिटल को छोड़ देना, और एसपीआर का कितना अमाउंट आएगा मैं बताऊंगा। अब आपने नीचे 9 लाख लिखना और इसको 12.5 रुपये से भाग कर देना। 12.5 से भाग करेंगे तो देखो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल होगी तो 2 जीरो लगा दी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 125 से हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास आया है ये 72,000। तो डियर स्टूडेंट, 72,000 को 10 से गुना करूँगा तो ये आ गया 7,20,000, और 2.5 से गुना करूँगा तो ये आ गया 1,80,000। ये था आपका। एक इलस्ट्रेशन और देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14, बहुत ही छोटा सा इलस्ट्रेशन है और CBSE 2017 कंपार्टमेंट में आ भी रहा है। 14th, इलस्ट्रेशन में क्या है, शिक्को लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स। एसेट्स कितने के लिए, 4,80,000 की। ध्यान देना, एसेट्स, लायबिलिटीज, और जो रुपए हम उस व्यक्ति को दें, अगर जोड़ बराबर बराबर है तो ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है नोटेड कर लेना। यहाँ एक नया पॉइंट, ये ज़्यादा है तो यहाँ वर्ड लिख देना गुडविल, और अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ वर्ड आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। सुन लीजिए फिर दोबारा क्या कह रहा हूँ। हमने किसी के एसेट्स ली, लायबिलिटी ली, तो लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं और उसको रुपए दिए। अगर ये जोड़ ज़्यादा है तो यहाँ गुडविल वर्ड आएगा, और ये ज़्यादा है तो यहाँ कैपिटल रिजर्व आएगा। जैसे 14th क्वेश्चन में है, हमने एसेट्स टेकन की 4,80,000 की डियर स्टूडेंट्स। तो एंट्री हुई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,80,000। टू लायबिलिटीज़, उसकी लायबिलिटी कितनी ली है आपने, 80,000 की, और उसको रुपए जो दिए हैं उस कैंडिडेट को, मित्तल लिमिटेड को दिए 3,20,000। जोड़ करो, ये 4 ही बैठा, ये 4,80, तो हमें फ़ायदा होगा, और फ़ायदे के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल रिजर्व। 80,000 का हमें फ़ायदा होगा, जबकि मित्तल को रुपए कितने देने, 3,20 ही देने हैं। हमने कैसे दिए, मित्तल लिमिटेड यहाँ 3,20,000 लिख लेना। अब तरीका क्या कहा उसने कहा कि हमने उसको बीपी दिए, एक बिल्स पेबल किया, कितने का, 20,000 रुपये का। तो 20,000 के तो बिल्स पेबल कर दिए, तो फिर बच गए 3 लाख। 3 लाख कैसे दिए, हमने प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, और वो भी कितने की दिए, 100 वाली चीज़ कितने में दिए, 150 में। तो देखो यहाँ साइड में 3 लाख डिवाइड बाई 150, भाग कर देना, 20,000 आ रहे, 2,000 आ रहे हैं, तो 2,000 गुणा 100 से करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख रुपए, और एसपीआर कितना होगा, 1 लाख रुपए। ये कहाँ से आए 2 लाख 1 लाख, अरे इसको भाग करने के बाद 2,000 आ गए। 2,000 को कैपिटल 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और 2,000 को 50 से गुना करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 100 की चीज़ कितने में जा रही थी आपकी, 150 रुपये में। ओके स्टूडेंट्स, आपको इलेक्शन नंबर 1 to 14 काजिन एरियर से पहले ही सारा वर्क करना है। कोई भी सवाल नहीं आता तो प्लीज़ समझना। फिर आपको होमवर्क, इलेक्शन नंबर 1 to 14 in the practice notebook, and also exercise 1 to 14 in the fair notebook. Any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.